नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। हॉर्मुज डलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। भारतीय जहाज़ों पर हमले और ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें इस संकट और संभावित समझौते पर चर्चा की गई। स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा युद्ध विराम सिर्फ 3 दिन में खत्म होने वाला है और अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच अगली बैठक की तारीख भी तय नहीं हुई है। मीटिंग में कौन कौन शामिल था, इस बारे में बात करें तो इस बीच ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि समझौता 1-2 दिन में हो सकता है, लेकिन जमीन पर हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में संघर्ष फिर भड़क सकता है। व्हाइट हाउस की इस अहम बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा CIA निदेशक और ज्वाइंट चिफ्स के प्रमुख भी इसमें शामिल थे। इसी बीच मध्य पूर्व के दूसरे मोर्चे पर भी तनाव कम नहीं हुआ है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन नाम से नई सैन्य सीमा तय करने का ऐलान किया है और इस इलाके में कई हमले भी हुए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने उन लोगों को निशाना बनाया है जो युद्ध विराम पर उल्लंघन कर उनकी सेना के करीब आ रहे थे। साथ ही हिजबुल्लाह से जुड़े एक ठिकानों और अंडरग्राउंड सुरंग पर भी हमला किया गया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों के बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच सीजफायर टूटने की आशंका तेज हो गई है और इजरायल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य और राजनीतिक अधिकारी संभावित नए टकराव की तैयारी में जुट गए हैं। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त तनाव फिर से बढ़ सकता है और युद्ध दोबारा भड़कने का खतरा बना हुआ है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि जब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक हॉर्मुज डलडमरू मध्य पर उसका सख्त नियंत्रण बना रहेगा। ईरान ने कहा कि वह गुजरने वाले जहाजों से जानकारी लेगा, परमिशन देगा और शुल्क भी वसूलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी है और ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन मान रहा है। शनिवार को ईरान की ओर से 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की गई। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जहाजों पर हमले का असली जो कारण है वो आंतरिक खींचतान है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय जहाजों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फायरिंग क्यों की गई। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।